इंट्रोडक्शन। क्या आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं? अब आप कहेंगे कि भाई कौन नहीं बनना चाहता। बिल्कुल सही बात है। आजकल किसी को सक्सेसफुल सिर्फ तभी माना जाता है जब वो करोड़पति होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मगर पहले कामयाब लोगों की सक्सेस पैसों से नहीं आंकी जाती थी, लेकिन आज समय बदल गया है। अब तो इतने लोग मिलियनेयर की गिनती में आ गए हैं कि उन्हें उंगलियों पर नहीं गिना जा सकता। अरे आप उदास मत होइए, आप उनसे अलग नहीं हैं। आप भी वो सब हासिल कर सकते हैं जो उन्होंने किया है। आपको सिर्फ लॉस ऑफ सक्सेस के बारे में जानने की जरूरत है। ये बुक सक्सेस और पैसा दोनों कमाने के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल बुक है। आप जो सबक इसमें सीखेंगे उन्हें असल जिंदगी में आजमाया जा चुका है, इसलिए निश्चिंत रहे कि ये बिल्कुल काम करता है। दुनिया भर के हजारों मिलियनेयर इसी का तो इस्तेमाल करते हैं। ये बुक आपको सेल्फ डिस्कवरी यानी खुद को खोजने के रोमांचक सफर पर ले जाएगी। आपको समझ में आने लगेगा कि लाइफ में अपने पैशन को कैसे ढूंढना है और कैसे एक गोल सेट करना है। इतना ही नहीं, आप फोकस करने की अहमियत और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना भी सीखेंगे, जिनकी मदद से आपके रास्ते आसान होते चले जाएंगे। एक बार जब आपके पास एक एक्शन प्लान तैयार होगा, फिर आप ऐसे लेसन सीखेंगे जो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट बनने में मदद करेंगे, और ये आपको कैसे एक लीडर बनना है वो भी सिखाएगा। जिंदगी में अगर आप खुद आगे बढ़कर पहल नहीं करेंगे तो सक्सेस आपके लिए अपना दरवाजा कभी नहीं खोलेगी। हम सब जानते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस एक कमाल के और हट के आइडिया या थॉट से मिलता है, तो क्रिएटिव थिंकिंग से जो नए नए आइडिया जन्म लेते हैं उसके इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे। आप इस बुक की पावर पर निश्चिंत होकर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक ने सिर्फ 6 महीनों के अंदर तकरीबन 3000 लोगों को मिलियनेयर बनाया है। उनमें से कईयों का कोई बिजनेस भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ नया शुरू करने का जज्बा दिखाया। इसलिए अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है तो अभी इसकी शुरुआत करें। अगर आपका लाइफ में कोई मकसद नहीं है तो इस बुक से मिली सीख को फॉलो करें और आप सीख जाएंगे कि दुनिया के सक्सेसफुल लोगों के बीच अपनी जगह कैसे बनानी है। अगर वो इसे कर सकते हैं तो आप भी बिल्कुल ऐसा कर सकते होंगे कि उनका ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उन्हें और भी ग्रेट बनने में मदद कर रहा था। हम बिल्कुल इसी कनेक्शन की बात कर रहे थे जिसे हम मास्टरमाइंड कहते हैं। कुछ लोग इस दावे पर डाउट कर सकते हैं, लेकिन 3 महान लोगों की समानताएं साबित करती है कि उनकी एनर्जी का एक दूसरे पर असर होता था। उन तीनों ने बिल्कुल नीचे से शुरुआत की। उनके पास कोई लंबी चौड़ी डिग्री नहीं थी, और सबसे जरूरी बात, उनके पास खुद के अलावा कोई सपोर्ट नहीं था। ये फैक्ट कि उनका नाम हिस्ट्री के पन्नों में अमर हो गया, ये साबित करता है कि उनके कनेक्शन ने एक ऐसे शक्तिशाली टूल को बनाया जिसे हम मास्टरमाइंड कहते हैं। अ डेफिनेट चीफ एम। हर इंसान के पास लाइफ में एक गोल होना चाहिए। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला, जब आप एक डेफिनेट गोल सेट करते हैं तो आप उस गोल के अनुसार काम करने के लिए खुद को प्रोग्राम करने लगते हैं। ये साइकोलॉजिकल रूप से साबित हो चुका है कि जब हम अपने थॉट्स को किसी एक चीज पर फोकस करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उस गोल के हिसाब से परफॉर्म करने लगते हैं। दूसरा फायदा यह है कि ये आपको एक ऐसा वर्किंग प्लान तैयार करने में मदद करता है जो आपको बेशुमार दौलत दिला सकता है। हम सभी सक्सेसफुल और अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम अपनी पावर और एनर्जी को एक ही रास्ते पर फोकस करें। क्योंकि पावर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है, एक डेफिनेट गोल होने से ये आपके लाइफ में उन लोगों को अट्रैक्ट करने लगता है जिनका माइंडसेट बिल्कुल आप जैसा होता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ अपनी एनर्जी को जोड़ते हैं तो आप एक ऐसा पावरफुल मास्टरमाइंड बना सकते हैं जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस की गारंटी देगा। आइए अब एक ऐसे आदमी से सीख लेते हैं जिनके 7 बेटे थे। एक बूढ़ा आदमी था जिसके 7 बेटे थे। उसके बेटे हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। ना वो कभी साथ काम करते और ना किसी एक बात पर सहमत होते। इसलिए एक दिन उस बूढ़े ने उन सबको सबक सिखाने की ठान ली। उसने सबको अपने कमरे में बुलाया, फिर 7 पतली पतली लकड़ियां ली और उन्हें जोड़कर एक मजबूत बंडल बना दिया। अब उसने अपने बेटों को बंडल तोड़ने के लिए कहा। उसके हर बेटे ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस बंडल को तोड़ नहीं पाया। अब वो बूढ़ा मुस्कुराने लगा।
उसने उस बंडल पर बंधी रस्सी को खोला तो लकड़ियां अलग अलग हो गईं। अब उसने हर बेटे को एक लकड़ी दी और उसे तोड़ने के लिए कहा। इस दफा उन सब ने बड़ी आसानी से लकड़ी को तोड़ दिया। तब उसने अपने बेटों को समझाया कि जो सबक इन लकड़ियों ने सिखाया है वो बहुत अनमोल और कीमती है। जब लकड़ियां साथ बंधी होती हैं तो वो मजबूत होती है और उन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बंडल खुलने पर जब वो अलग हो जाती हैं तो कमजोर होती हैं और कोई भी उन्हें आसानी से तोड़ सकता है। फिर उसने कहा कि अगर वो सब साथ मिलकर काम करेंगे तो कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा या उनके सक्सेस के रास्ते में बाधा नहीं डाल पाएगा। लेकिन अगर वो ऐसे ही झगड़ते रहे, अपना जीवन यूं ही अलग अलग जीते रहे तो वो हमेशा कमजोर ही बने रहेंगे और लोग आसानी से उनका फायदा उठाते रहेंगे। सक्सेस के लिए ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट एक बहुत पावरफुल हथियार है। अपने आसपास के लोगों को कभी कम ना समझे। लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपके पास एक मकसद होना चाहिए, फिर उस पर फोकस करें और ऐसे लोगों को ढूंढें जो उसे हासिल करने में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बनाई बल्कि उस एक नाम पर ही अड़ा रहा। पूरे महीने हर सुबह वो उस क्लाइंट को फोन करता और वो हर बार उसे मना कर देता। महीना खत्म होते होते आखिर एक दिन उस आदमी ने चार्ली से पूछ लिया कि वो क्यों उस पर अपना टाइम बर्बाद कर रहा था, जबकि वो अच्छे से जानता था कि वो उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा। चार्ली ने इसका जवाब बड़ी चतुराई से दिया। उसने कहा कि हर रोज फोन करने से वो उस हर बहाने के बारे में जान पा रहा था जो एक कस्टमर किसी सेल्समैन को मना करने के लिए करता है। इससे वो ऐसी स्ट्रेटजी बना सकता था कि उसके पास कस्टमर के हर बहाने का एक बेहतरीन उपाय हो जिसे सुनने के बाद वो कस्टमर किसी भी सूरत में प्रोडक्ट खरीदने से मना ना कर पाए। चार्ली का जवाब सुनकर उस आदमी को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो चार्ली के लगन और खुद पर जो उसका अटल विश्वास था उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। उसने चार्ली की धुन को देखकर आखिर एक एडवर्टाइजिंग पोस्ट खरीदने का मन बना ही लिया। ये डील चार्ली के करियर का सबसे इम्पोर्टेंट सौदा साबित हुआ। इस अकेले डील ने चार्ली को दुनिया का सबसे फेमस सेल्समैन बना दिया और क्या ये बताने की जरूरत है कि इसकी वजह से चार्ली एक मिलियनेयर बन गया था। तो जो अपने काम की धुन में रमा रहता है, सफलता झक मार के उसके पास चली आती है। उसने तुरंत इसे अपनाया और उसका नतीजा ये हुआ कि आगे चलकर उसकी थोड़ी सी बचाई हुई रकम से उसने बहुत पैसा कमाया जिसने उसकी जिंदगी को खुशहाल और कंफर्टेबल बना दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस थोड़ी सी कोशिश करने की देर है। इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। कॉन्फिडेंस एक महान लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है। आप इसे उसका सबसे खास हथियार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी के दम पर वो लोगों को मोटिवेट करने और उनमें जोश भरने में कामयाब होता है। किसी पर डिपेंडेंट हुए बिना अपने दम पर हर काम को कर गुजरने के जज्बे के बिना आप एक महान लीडर नहीं बन सकते। अगर आपके बॉस को आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको क्या क्या करना है, तो इसका ये मतलब है कि आप में आगे बढ़कर पहल करने की एबिलिटी है और आप बखूबी अपनी सभी जिम्मेदारियों का ध्यान रख सकते हैं। पहल करना यानी इनिशिएटिव लेना सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है। लाखों कमाने वाले बिजनेस ओनर बनने के लिए आपको एक अच्छा और एफिशिएंट लीडर बनना होगा। लीडरशिप कोई चीज नहीं है जो आपको लक से मिल जाएगा या जिसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको आगे बढ़कर सही समय पर सही डिसीजन लेना होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया के कोने कोने में फैले इस बिजनेस एम्पायर की शुरुआत दो लड़कों की दोस्ती से हुई थी और वो दो जीनियस हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन। वो दोनों ही प्रोग्रामिंग को बेहद पसंद करते थे और उनके पास इसके अलावा बात करने का कोई टॉपिक नहीं होता था। 1974 में पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन में बड़ा ही दिलचस्प आर्टिकल छपा था। इस आर्टिकल ने उस समय तहलका मचा दिया था क्योंकि उसमें दुनिया के पहले कंप्यूटर के बारे में लिखा था जो आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। उसका नाम था अल्टेर 8800। जब बिल और पॉल ने आर्टिकल पढ़ा तो वो जानते थे कि अगर वो इस मशीन के लिए कोड लिखने में कामयाब हुए तो ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में किसी बड़े रिवॉल्यूशन से कम नहीं होगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो खुद इसका कोड लिखेंगे। 2 महीनों तक दोनों बस इस मशीन के लिए बेसिक लैंग्वेज की कोड लिखने में जुट गए। उन्हें ना दिन की सुध थी ना रात की।
सबसे मजेदार बात तो ये थी कि उनके पास वो मशीन भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ कोड बनाना काफी नहीं था, उसे मशीन में डालकर चेक करना भी बहुत जरूरी था। वो दोनों उस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उन्होंने वहां मौजूद अल्टेयर से मिलता जुलता PDP-10 मशीन का इस्तेमाल किया। उस वक्त अगर उनके पास कुछ था तो वो था उनका कॉन्फिडेंस और कुछ अलग करने का जुनून, और उनके जीनियस माइंड के बारे में कौन नहीं जानता। कोड तैयार होने के बाद उन्होंने एड रोबोट्स से कांटेक्ट किया, जिन्होंने अल्टेयर बनाया था। कोड को टेस्ट करने के लिए पॉल उनके हेड ऑफिस गए और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री बन गया। एड की कंपनी का नाम मिट्स था। जब कोड को मशीन में डाला गया और मशीन ने रिस्पोंड करना शुरू किया तो वहां पर काम करने वालों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। एड ने तुरंत कहा कि वो बिल और पॉल के साथ काम करना चाहते थे। फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और ऐसे माइक्रोसॉफ्ट जैसे यूनिक ब्रांड का जन्म हुआ। बिल और पॉल का काम इतना बेहतरीन था कि वो बहुत जल्द ही दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। लेकिन वो यहाँ रुके नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वो हर बार अल्टेयर के लिए नया कोड बनाकर उसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहे। बिल और पॉल सिर्फ अपने आइडिया की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए, बल्कि हर वो चीज जो उनके काम आ सकती थी उसे आजमाने का उनमें जो अटूट विश्वास था, उसने उन्हें इतना ऊपर तक पहुंचाया है। वो कभी एक्सपेरिमेंट करने से या फेल होने से डरे नहीं। प्रोग्रामिंग उनका पैशन था और वो उनके लिए इतना आसान था मानो उनके लिए बस वो एक खेल हो। वो लगातार एक्सपेरिमेंट करके नए नए आइडिया और कॉन्सेप्ट लाते रहे। कभी किसी ने उन्हें नहीं बताया कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने जो किया अपने दम पर किया और इसे ही लीडरशिप कहते हैं। इमेजिनेशन, IMAGINATION। इमेजिनेशन वो पावर है जिससे आप अपने मन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जब तक आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर नहीं होगी तब तक आपके पास एक क्लियर गोल भी नहीं हो सकता। और देखा जाए तो इमेजिन करने की एबिलिटी के बिना आप कॉन्फिडेंट या एक अच्छे लीडर नहीं हो सकते। आज हम आपको ऑटो सजेशन नाम की टेक्निक के बारे में बताएंगे। जब आप एक ही चीज पर फोकस करने लगते हैं, माइंड में उसकी पिक्चर को इमेजिन करने लगते हैं, वो ऑटोमेटिकली आप ऐसा एक्शन लेने लगते हैं जो आपके गोल को हासिल करने के लिए चाहिए। क्योंकि आपके इमेजिनेशन पर आपका पूरा कंट्रोल होता है तो आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए इस इमेजिनेशन की ताकत के बारे में क्लेरेंस सॉन्डर्स की कहानी से समझते हैं। क्लेरेंस एक छोटे से रिटेल स्टोर में ग्रोसरी क्लर्क के रूप में काम करते थे। वो एक साधारण आदमी थे जो साधारण सी जॉब करते थे और हफ्ते के $20 कमाते थे। एक दिन क्लेरेंस एक कैफेटेरिया में कुछ खरीदने के लिए गए। जब वो लाइन में इंतजार कर रहे थे तो क्या होगा अगर जैसे थॉट्स उनके माइंड में चलने लगे। उन्होंने कैफेटेरिया में सेल्फ हेल्प या सेल्फ सर्विस वाले प्रिंसिपल पर गौर किया कि वो किस तरह काम करता है। उन्होंने इसी प्रिंसिपल को ग्रोसरी स्टोर में अप्लाई करने के बारे में सोचा। ये आइडिया बहुत सिंपल था और एकदम नया भी नहीं था। लोग इससे अच्छी तरफ वाकिफ थे। अब क्लेरेंस अपने आसपास कनेक्शन ढूंढने में लग गए। वो काफी क्रिएटिव थे और उन्होंने अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल एक नए माहौल में इस पुराने आइडिया को यूज करने के लिए किया था। उन्होंने सेल्फ सर्विस वाले पिगली विगली स्टोर्स की शुरुआत की। इस इनोवेटिव थिंकिंग ने क्लेरेंस को हफ्ते में $20 कमाने वाले एक आम लड़के से एक सक्सेसफुल मिलियनेयर बना दिया। अगर आप गौर करेंगे तो क्लेरेंस ने उन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जिसकी अब तक हमने बात की है। क्लेरेंस को एक क्रिएटिव आइडिया आया जिसने उन्हें एक गोल सेट करने के लिए मोटिवेट किया। उनका मकसद बहुत बड़ा था और वो अपने आइडिया से दुनिया को बदलना चाहते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बहुत फोकस्ड थे। उनके इस पावरफुल थॉट के साथ यूनिवर्स भी शक्ति भी थी, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे। जब आप पूरे दिल से कुछ पाना चाहते हैं तो ये यूनिवर्स उस इच्छा को पूरा करने में लग जाती है। एक बार जब उन्होंने प्लान बना लिया तो वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने लगे। क्योंकि सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट ग्रोसरी स्टोर्स के लिए नया था तो उन्होंने खुद पहल करके लीडर का रोल निभाया। यकीन मानिए ये बिना इमेजिनेशन की पावर के बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। बिना इमेजिनेशन की पावर के कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हमेशा याद रखें कि इमेजिनेशन बिल्कुल फ्री है और पूरी तरह आपके कंट्रोल में है।
कोई आपको एक नया आइडिया क्रिएट करने से या पुराने आइडियाज को जोड़कर एक नया आइडिया बनाने से नहीं रोक सकता। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे? कंक्लूजन, ये बहुत दुख की बात है कि ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते कि आखिर वो है कौन और क्या करना चाहते हैं। वो एक मीनिंगलेस जीवन जीते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता। वो बस सक्सेसफुल लोगों को और सक्सेसफुल होता हुआ देखते रहते हैं। इस बुक में हमने सीखा कि सबसे पहले हमें खुद को ठीक से जानने की जरूरत है, हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है, हम कौन सा काम अच्छे से कर सकते हैं वगैरह। खुद को समझने के बाद एक गोल सेट करें। ये गोल आपको कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनने के लिए पुश करता रहेगा, खासकर अगर आपके पास पावरफुल इमेजिनेशन होगी तो। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपको जितनी सैलरी मिलती है उससे कुछ ज्यादा वैल्यू अपनी कंपनी को देने की कोशिश करें। अगर आप एक बॉस हैं तो अपने एम्प्लॉइज को अपना कोऑपरेशन दें और उन्हें भी समझने की कोशिश करें। इस बुक में बताए गए लेसन्स को अप्लाई करने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। सक्सेस सिर्फ आइडिया से या सोचने से नहीं बल्कि सच में एक्शन लेने से मिलती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज जो मौका आपके सामने है वो ज्यादा देर आपके लिए इंतजार नहीं करेगा और ना ही बार बार आपका दरवाजा खटखटाएगा। इसलिए इधर उधर देखना बंद करके आगे बढ़ने की पहल करें। तो अपनी थिंकिंग क्लियर रखें। एक डेफिनेट गोल सेट करें। हमेशा इमेजिनेशन की पावर को यूज करके कुछ नया सोचें। आपका फोकस इतना जबरदस्त होना चाहिए कि यूनिवर्स की लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सपने को साकार करने में लग जाए। एक्सपेरिमेंट करने से या फेल होने से ना डरें। पैसे सेव करने की आदत डालें और याद रखें, आप खुद अपनी किस्मत के लीडर हैं। और सबसे जरूरी बात, लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करें। ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल, इमोशनल या परफॉर्मेंस वैल्यू। आज आप जो एक्शन लेंगे वो क्या पता कल आपको मिलियनेयर बना दे। और मुझे यकीन है कि आप भी मिलियनेयर जरूर बनना चाहते हैं, है ना? आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।